मिडिल क्लास का जो स्टार्टअप बिजनेस होता है, जो मिडिल क्लास वाले होते हैं, जो 15, 20, 25 हज़ार रुपए कमाते हैं, उनके बिजनेस क्यों फेल होते हैं, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। और रीजन बताऊंगा क्यों फेल होते हैं। अगर आपने वीडियो देख लिया तो शायद आपका भी यही प्रॉब्लम होगा और आप इसे रिजॉल्व कर पाओगे और अपना स्टार्टअप कर पाओगे। नहीं तो करोड़ों की आबादी है, सारे लोगों का सपना है कि मैं, बहुत से लोग को बताया मैं इस महीने जॉब कर रहा हूं, अगले महीने जॉब छोड़ दूंगा, अपना बिजनेस स्टार्टअप करूंगा। और ये दिन बीतता चला जाता है और एक समय आता है जब अंत होता है जिंदगी का, वहां पर कुछ नहीं होता। तो आप स्टार्ट क्यों नहीं कर पाता, एक मिडिल क्लास वाला अपना बिजनेस स्टार्टअप क्यों नहीं कर पाता, हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि मैं भी फेल हुआ हूं, रिजेक्शन झेला हूं, उसकी सारी जानकारी दूंगा आपको विथ डेटा के साथ। तो समझो मेरी बात। और सबसे बड़ी बात है, ये वीडियो बहुत लंबा नहीं है, 5 मिनट का है। मैं बोल रहा हूं नो बकवास, इनकम मेरे साथ। आपको पैसे कमाने तो वीडियो देखो, अगर नहीं कमाने तो यहां से रफू चक्कर हो जाओ। ये सिर्फ पैसे कमाने का यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट है, जहां मैं पैसे कमाने के तरीके और बिजनेस के तरीके लाता रहता हूं। तो बात समझो। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि एक मिडिल क्लास वाला की थिंकिंग में ये रहती है कि मैं 15-20 हज़ार कमा रहा हूं। बहुत से लोग जिनके हमारे तरह हाथ पैर है, वो भी एक बिजनेस स्टार्टअप किया और उसको सक्सेस किया, दूसरे बिजनेस की तरफ मूव कर गया। ऐसे करते हुए बढ़ते जा रहे हैं। और बहुत से लोग, जो 90% लोग सिर्फ दिमाग में बिजनेस बना के रखे हैं, उससे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। रीजन समझना, मैं एक बहुत बड़ा वास्तविकता बता रहा हूं जो मेरे साथ भी होता है दोस्तों। जब एक इंसान काम करता है, जॉब करता है, जॉब के बाद उसके पास समय बहुत कम बचता है, उसके बाद वो घर परिवार होता है, उसमें वो व्यस्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बहुत बड़ी टेंशन होती है, जो एक मिडिल क्लास वाले को टेंशन होती है, भैया अगर मैंने जॉब छोड़ दिया तो मेरा परिवार अनसिक्योर हो जाएगा, कैसे चलेगा, भूखे मर सकता है मेरा परिवार, रोड पे आ जाएंगे हम लोग। ये सब की मानसिकता चलती है कि भाई कोई अपने साथ नहीं, अकेला हूं, अगर स्टार्टअप किया तो मारा जाऊंगा। यही चीज का सॉल्यूशन लेके तुम्हारा भाई आया है और तुम्हें बताएगा, क्योंकि मैंने भी स्टार्टअप चालू कर दिया है, बस आपके ही इंतजार में है। आप समझना, मेरी बात समझो। अगर आपने आज स्टार्टअप नहीं किया तो कल का मत सोचो, क्योंकि ऐसे दिन बढ़ता जाएगा मेरे भाई, और एक दिन आपके जीवन का अंत हो जाएगा। स्टार्टअप क्यों नहीं हो पा रहा? डर, रिस्क, डर है। उसके बाद रिस्क हम नहीं ले सकते। डर हमारे मन में क्या है, हमारा परिवार भूखे मर जाएगा। जो हमें 20-25 हज़ार की सैलरी मिल रही है, मिलने के बाद 30 हज़ार रुपए की सैलरी मिलेगी 2 महीने बाद, या 2 साल बाद हमारी सैलरी बढ़ ही जाएगी, 40 हज़ार हो जाएगी। तुम 40 हज़ार देख रहे हो लेकिन अपनी उम्र नहीं देख रहे हो। वो चिड़िया की तरह कहानी है कि एक पेड़ होता है और पेड़ पर चिड़िया आती है, तो पेड़ बोलता है मैं तुम्हें रोज एक फल दूंगा, लेकिन मुझे एक पंख दे दिया करो, इस पंख का बदले मैं तुम्हें एक फल दिया करूंगा। चिड़िया रोज एक पंख अपना दे देता है और उड़ना बंद कर देता है, उस पेड़ पर बैठा रहता है। और एक दिन चिड़िया का पूरा पंख खत्म हो जाता है, तो वो पेड़ बोलता है चिड़िया ऐसे, भाई तू अपने घर चला जा, तू इस मेरे पेड़ से हट जा, अब तू किसी काम का नहीं है, तू बेकार हो चुका है। उस तरह वो उम्र और पंख आपकी जवानी है, आपका वो ताकत है, स्ट्रेंथ है बॉडी का, वो रोज एक एक दिन खत्म हो रहा है मेरे दोस्त। और ये जो पेड़ है ना, ये आपकी नौकरी है जो एक एक दिन खत्म कर रही है। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, लेकिन सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि क्या करना है आगे, क्योंकि मैं स्टार्टअप कर चुका हूं और आपका साथ चाहता हूं। अगर आप भी जुड़ जाओ तो शायद बात बन जाएगी मेरे भाई। अब बात समझना, यहां पर मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं ले जाने वाला है, वीडियो बहुत शॉर्ट ले जाने वाला हूं। देखो, पैसा कमाने के ना बहुत तरीके हैं। आजकल अगर तुम एक दिन छुट्टी लो और बाहर घूमो, देखो बहुत से लोग, कोई राशन की दुकान से करोड़ रुपए कमा रहा है, कार रखा होगा, और उससे जाके पूछोगे कि भैया तुम्हारी दुकानदारी कैसे चल रही है, तो बोलेगा भैया बेकार चल रही है, कमाई धमाई कुछ भी नहीं है हमारा। ऐसा माहौल बनेगा। रोड पे निकलना, कहीं जाना, किसी ने मंदिर बनाया होगा, पंडित बैठा होगा, बाहर जाओगे पंडित देखना, वो डिजायर कार से घर जाएगा, 15-20 लाख की डोनेशन लेगा, बहुत सारी चीजें हैं। और आप और मिडिल क्लास वाले वही 20-25 हज़ार की नौकरी मर रहे हो। और रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन है हम रिस्क नहीं लेना चाहते। रीजन है कि हम सोच रहे हैं हमारा परिवार का क्या होगा। अरे भाई, जीवन एक दिन खत्म होना है,
इसे कोई नहीं रोक सकता, अवास्तविकता है। रिस्क लेना ही इंसान का। अगर नाव नाव समुंदर के बाहर खड़ी है तो समझ लेना एक बात कि वो नाव खतरे से बाहर है। जो नाव समुंदर से बाहर खड़ी है वो समझ लेना कि खतरे से बाहर है। और जिस दिन वो नाव समुंदर में आती है और चलती है ना, ऐसे डगमगाता है माहौल, जैसे लगता है कि अब क्या होगा। लेकिन वही नाव जब दूसरे पार चली जाती है, जहां उसका वर्चस्व होता है, वहीं पर पहुंच जाती है, फिर वहां से चलती है, तो वो नाव हमेशा चलते रहती है। और किनारे पड़े नाव में कुत्ते घूमते रहते हैं मेरे भाई। इज्जत, सब्र, जो कुछ भी है, अगर आपको कमाना है तो आपको रिस्क लेना होगा। अब समझो मेरी बात। मिडिल क्लास वाले के अकाउंट में ना 10-15 लाख रुपए होता है, 10 से 15 लाख रुपए। अब वो समझेंगे कि हम तो तोप है भैया, हम तो तोप है, हमको क्या कोई करेगा, नौकरी चल रही है 20 लाख अकाउंट में, अब क्या सोचना है। भाई तुमने कभी बिजनेसमैन का अकाउंट नहीं देखा? मैंने देखा है, करोड़ों रुपए। मैं ईआरपी एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मैं देखता था। अरे छोटे छोटे दुकान के करोड़ रुपए के टर्नओवर है, करोड़ रुपए है। वो चाहे तो एक दिन में वो गाड़ियां खरीद लेते हैं। लेकिन आप और हम अगर 20 लाख रुपए में 10 लाख रुपए निकाल दिए तो हम सोचते हैं कि भैया कमाएं कैसे, क्योंकि इससे कमाने के लिए तो हमने 20 साल अपने बर्बाद किए। ये 17 लाख रुपए कमाने के लिए हमने 20 साल बर्बाद कर दिया। मिडिल क्लास वाले की सोच समझना। ये 15-16 लाख रुपए कमाने के लिए हमने अपना 20 साल बर्बाद कर दिया है। अगर हम नहीं कमा पाए तो 20 साल हमारे पास बचेगा ही नहीं। अगर हमने इसे खर्च कर दिया तो वो पहले ही खर्च नहीं करता। लेकिन अगर वो कमाना जान गया, फास्टली कमाना जान गया, तो उसे खर्च करने में दिक्कत नहीं होगा, वो बिजनेसमैन हो जाएगा। अब बिजनेसमैन की परिभाषा समझना, इस वीडियो का उद्देश्य समझना। 15-20 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में है, मैं बोलता हूं और कोशिश करो, थोड़ा रिस्क लो, उसे 50 लाख पहुंचा दो। 50 लाख पहुंचा दिया तुम लोगों ने, उसे सीधे एफडी में डालो, उस पैसे को भूल जाओ। परिवार से बोल दो कि भैया अब ये 50 लाख से घर चलाओ, जिंदगी चलाओ, और मैं चला उड़ने, फिर उड़ो, खतरा खत्म। तो 50 लाख की एफडी पहुंचो, 17-20 लाख में खुश मत हो जाओ तुम लोग मिडिल क्लास वाले कि हाँ भैया 17 लाख रुपए, मैं तो ये हूं वो हूं। कुछ नहीं है भैया, 17-20 लाख रुपए अकाउंट में कुछ भी नहीं है। 50 लाख मिनिमम होना चाहिए भारत की जीडीपी के अनुसार। अगर आप एसबीआई का इंटरेस्ट रेट देखो तो 7%, 6%, 6.5% मिलता है साल का। अगर मैं जैसे प्रोफेशनली काम करता हूं, इंटरेस्ट रेट समझता हूं, उसको समझ रहा हूं, तो मैं बहुत ज्यादा बनाऊंगा तो 12% ले जाऊंगा। 12% ले गया। अगर आपने 50 लाख जमा कर दिया तो समझ लो 12% का कितना होती बात बता रहा हूं। सामने कैलकुलेटर खुला है, देखो और समझो। देखो अगर तुम्हारे पास 50 लाख रुपए तुमने कर दिया, बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास बहुत जमीन है भैया, करोड़ों की जमीन है। जमीन का अचार डालोगे, पैसे मिलने वाले हैं नहीं, मरने के बाद तुम्हारे बच्चे काम आएगा। साला कुछ समझ नहीं आता, करोड़ों का बिजनेस है, करोड़ों की जमीन है। अबे जमीन है, उसका इंटरेस्ट वैल्यू क्या मिलता है उससे पूछो, भैया आपको इसका इंटरेस्ट क्या मिलता है? बोलेगा मैं बेचूंगा तो इतना मिलेगा। मैं, अबे भैया बेचूंगा, अबे सबसे कीमती तो तुम्हारा पंख जा रहा है, सबसे कीमती तुम्हारा समय जा रहा है, उसे कैसे तुम भजाओगे बे? वही तो मेन है। अगर उम्र में ही तुमने एक बड़ी सी गाड़ी ले ली, जवानी जी ली, उससे बड़ी बात क्या होगी दोस्त? वो कहां से खरीदेगा रे, वो कहां से खरीदेगा? तो बात समझो, यहां पर क्या है, जब तुम 50 लाख की एफडी कर लेते हो पूरा चीज ले लाके, तुमको कितना मिलता है समझो, बात को समझो, कितना मिलेगा तुमको। मैं 1 साल के लिए चला जाता हूं, यहां पर आपको मिला है 3,34,000 रुपए का तुमको रिटर्न मिलता है 1 साल का। अगर मैं इसे सिंपली मैं कैलकुलेटर लाता हूं, देखो कैलकुलेटर पर लाया हूं, इस पे तुम्हारी, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम अपने पहले फैमिली को सेव करो। इसलिए बता रहा हूं फैमिली कैसे सेव करेंगे। जब तक तुम्हारे 50 लाख हो गया, कोई भी बिजनेस में हाथ डालो। अभी रुको, मैं तुमको सब चीज समझाता हूं, बहुत अच्छे समझाऊंगा, मजा आएगा। अब देखो मैं मान लो 3 लाख के लिए आता हूं, भागे 12 करता हूं, 12 महीने होते हैं। ये देखो
25,000 रुपये महीना मिलेगा। घर में बोलो खर्चे चलाओ, मैं चला बिजनेस करने, मैं चला उड़ने। अब तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे लिए सांसद विधायक, इसकी पोस्ट खाली है भैया, कूदो, सांसद विधायक बनो, बिजनेसमैन बनो, कॉन्ट्रैक्टर बनो बहुत बड़े। अरे कुछ नहीं तो अपना ई कॉमर्स चालू करो, उसमें कूदो। अबे रिस्क तो तुमने पूरा खत्म कर दिया, कवर कर दिया है, अब किस चीज के इंतजार में हो? सब कुछ फिट हो जाता है मेरे भाई, सब कुछ। ये वीडियो सिर्फ मैं समझाने के लिए बनाया था, अभी तो मैं प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो बिजनेस में बने रहना, क्योंकि मैं खुद ई कॉमर्स चालू कर रहा हूं। और अगर आपने यही ई कॉमर्स अपने एरिया में बोला तो मैं इंप्लीमेंटेशन करके आपको दूंगा, और आप भी नोट नहीं छापे। अब बात समझो मेरे भाई, अगर मान लो एक ई कॉमर्स है, सिंपल सी परिभाषा समझा रहा हूं, तुमको समझ लेना है। यहाँ पर एक छोटा सा ई कॉमर्स है और तुम्हें सिर्फ तुमने एक बच्चे का पैम्पर बना के रखा है भैया। सोचो कितने लोग खरीदते हैं पैम्पर। अब सोचो कि कंपटीशन बहुत है, उसी कंपटीशन को डिजिटल मार्केटिंग से आपका भाई खत्म करेगा। ये डिजिटली खत्म करेगा, क्योंकि बहुत से अभी पुराने लोग हैं। बात समझो मेरे भाई, मार्केट में बहुत से पुराने लोग हैं जो पैम्पर बेच रहे हैं, नए में कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां, बाकी सारे नीचे पुराने लोग हैं। उन्हें नहीं मालूम डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि भैया इसमें तो प्रॉफिट ही नहीं है, पैसा लगाएंगे प्रचार में, डिजिटल मार्केटिंग में कहाँ फायदा आएगा। लेकिन अगर एक पढ़ा लिखा इंसान है तो जानता है सामान कैसे सेल करना है। डिजिटल मार्केटिंग में जो मैं आपको सिखाऊंगा और प्रॉफिट करके आपके साथ दिखाऊंगा। तो मेरी बात ध्यान से रखना और एक बात समझ लो, नो बकवास इनकम मेरे साथ में। चैनल पर बने रहना IT एक्सपर्ट वे में। अभी मैं स्टार्टअप करूंगा और आपको और भी मार्केटिंग का, पैसे कमाने के समुंदर है, बस समझना है कि कहां से पैसा आ सकता है। हर लोग पैसा कमा रहे हैं, एक बार छुट्टी लो, पूरा मार्केट घूमो, इतना मजा आएगा, समझ आएगा लोग कहां से पैसे कमा रहे हैं। मैं तो रोज हर महीने छुट्टी लेके जाता हूं, अपने लोकल एरिया का बता रहा हूं। हर लोकल एरिया में घूमता हूं जहां अमीर इंसान होता है, जहां मॉल खुले थे, वहां देखता हूं कैसे इनकम हो रहा है, क्या सोर्सेस है, क्या क्या मैं वहां सप्लाई कर सकता हूं, ऐसी चीजें हैं दोस्त। तो चलो मैं ये वीडियो एंड करता हूं, आगे आपके साथ बना रहा हूं।